बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अपने आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम आपसे क्वाड्रिलेटरल का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इस थ्योरम की जानिब बढ़ें, हम आपको ये बताएं कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल से मुराद एक फोर साइडेड डायग्राम है। अब वो फोर साइडेड डायग्राम एक स्क्वायर भी हो सकती है, एक रेक्टेंगल भी हो सकती है। वो फोर साइडेड डायग्राम कुछ इस तरह से भी हो सकती है, वो फोर साइडेड डायग्राम कुछ इस तरह से भी हो सकती है। ये सब फोर साइडेड डायग्राम्स हैं। कहते हैं कि किसी भी फोर साइडेड डायग्राम में अगर यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इफ़ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल में उसने कहा कि अगर ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो, मसलन A का B से फासला और C का D से डिस्टेंस आपस में सेम हो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम हो एंड पैरेलल, ना सिर्फ ये कॉन्ग्रुएंट हो बल्कि पैरेलल भी हो, मतलब AB और CD आपस में क्या हो, पैरेलल भी हो। ये साइन होता है, ये सिंबल होता है पैरेलल का। और ए बी कॉन्ग्रुएंट हो, किसके कॉन्ग्रुएंट हो, सी डी के। तो साबित करें, क्या प्रूफ करें कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब जो डायग्राम बन रही है वो पैरेललोग्राम होगी। इसको प्रूफ करने के लिए जो गिवन था वो हमने लिखा कि एक हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन है। इस क्वाड्रिलेटरल में उसने साइड ए बी और सी डी आपस में इक्वल बताई हैं। इसके अलावा उसने बताया कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। हमने प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये सिंबल होता है पैरेलल के बाद आप ऊपर छोटा सा एम लिख दें, ये सिंबल पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। कंस्ट्रक्शन, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने अपनी आसानी के लिए एक कंस्ट्रक्शन की, और वो कंस्ट्रक्शन ये कि हमने बी और डी को ज्वाइन कर दिया। जब हमने बी को डी से ज्वाइन किया तो हमारे पास एक ये एंगल बना। लेट्स कॉल दिस एंगल एंगल 1, एंगल 2। प्रूफ करने के लिए थ्योरम को अब हम कुछ स्टेटमेंट्स देंगे और उसके अगेंस्ट कुछ रीजंस पेश करेंगे। उन स्टेटमेंट्स और रीजंस को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात आपको याद दिला दें। हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस हो और वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो, कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट करती हो, तो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का तस्करा आप पिछले थ्योरम में भी सुन चुके हैं। ये जो एंगल बनते हैं इसको कहते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि देखिए चार केसेस होते हैं, या तो हमारे पास ये सीधा सीधा z बनता हो, या हमारे पास ये उल्टा z बनता हो, या हमारे पास n बनता हो, या हमारे पास उल्टा n बनता हो। ये जो एंगल्स होते हैं ये एंगल्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, राइट। तो इस लाइन को जो कि पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहा जाता है। ये सारी बातें हम चूँकि यहाँ इस थ्योरम में दरमियान में आप डिस्कस कर रहे होंगे, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहले बता दी। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। देखिए ए बी उसने पैरेलल बताया सी डी के, ये गिवन था, और बी डी इसका ट्रांसवर्सल आपको नज़र आ रहा है। देखो ये ए बी था, ये सी डी था, और बी डी इसका क्या आपने बनाया, ट्रांसवर्सल बनाया। ट्रांसवर्सल जो दो पैरेलल लाइंस को आपस में किसी पॉइंट के ऊपर काट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाले जो एंगल्स बनेंगे ये बनेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सो वी कैन से दैट कि मेजर एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी डी सी के, राइट क्योंकि ये क्या है, ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इसकी करेक्शन कर लीजिएगा किताबों में, ये होना चाहिए मेजर एंगल बी डी सी। अब हम दो ट्राइंगल्स को आपस में क्रॉसपोंडेंस पे रखते हैं। कौन सी दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ए बी डी, दूसरी ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल्स को हम यहाँ हाईलाइट करके आपको दिखाते हैं। अब ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल सी बी डी, इन दो ट्राइंगल्स को क्रॉसपोंडेंस पे रखें। देखें साइड ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये बात हमें पहले से बताई गई थी कि ए बी और सी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी रीज़न क्या है कि ये गिवन है। मेजर एंगल ए बी डी, ये वाला जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी बी के, यानी इसके।
और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमने ये बात अभी प्रूफ की थी कि जब दो पैरेलल लाइंस हों तो ये कहलाते हैं कौन से एंगल्स? ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो दिस हैज़ बीन प्रूव्ड अबव। इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये वाली साइड और इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये वाली साइड आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न ये कि ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान, लिहाजा साइड एंगल साइड इस ट्राइंगल की साइड एंगल साइड आपस में जब बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत। साइड एंगल साइड इस ट्राइंगल की साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत आपस में क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये हुआ कि एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के एग्जैक्टली इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। एक ट्राइंगल को दूसरी ट्राइंगल पे रख के पेस्ट किया जा सकता है। सो वी कैन से दैट जो एंगल यहाँ 1 पे फॉर्म होगा वही एंगल यहाँ 2 पे भी फॉर्म होगा। तो बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल वी कैन से दैट मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 2 आर सेम। लेकिन ये दो एंगल्स तो आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये दोनों एंगल्स एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे तो हमेशा ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स जब भी सेम होंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि AD इज़ पैरेलल टू BC या CB। जब भी दो ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे तो हमेशा ये जो लाइंस होंगी या लाइंस आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और ये बात तो हमें पहले से ही बताई गई थी कि AB और CD भी पैरेलल हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? ये क्वाड्रिलेटरल कहलाता है एक पैरेललोग्राम। और हमें यही साबित करना था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो एक सिंपल सा थ्योरम था, एक आसान सा थ्योरम था। इस थ्योरम की खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।